अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं चिकन टिक्के की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि बिल्कुल बाजार जैसे बनते हैं और बहुत इजी तरीके से मैं बनाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून भर के हम दही के ऐड करेंगे और साथ ही इसमें लहसुन अदरक पेस्ट 2 टेबलस्पून हम भर के डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं पिसी हुई मिर्चें और हाफ़ टी स्पून उसमें काली मिर्च ऐड करूँगी। मैंने 3 अदद हरी मिर्चें मोटी मोटी कूट ली थी, बगैर पानी डाले कूटा था मैंने इनको। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको हम फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें फिर आधा पैकेट में किसी भी कंपनी का आप टिक्का मसाला ले सकती हैं। तो ये मैंने मेहरान कंपनी का लिया है, तो ये मैं हाफ़ पैकेट इसमें ऐड कर दूँगी। मसाला डालने के बाद इसको हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद इसमें हाफ़ जो है वो लेमन जूस इसमें ऐड करूँगी। बहुत अच्छी तरीके से मसाला मिक्स हो जाना चाहिए। मसाला बहुत अच्छी तरीके से हमारा मिक्स हो गया, तो उसमें हाफ़ नींबू ऐड करें और नींबू ऐड करने के बाद हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे। तो ये मैंने 3 रान के पीस लिए हैं और इनमें मैंने कट लगा दिए थे घेरे घेरे। तो अब इस पर अच्छी तरीके से हम मसाला जो है वो लगा देंगे। अच्छा, इसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं ताकि मसाला बहुत अच्छी तरीके से चिकन जब्स कर ले। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कम से कम 3 घंटे इसको मसाला लगा के लाजमी रखिएगा। मसाला बहुत अच्छी तरीके से चिकन पे लगाने के बाद इसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी फ्रिज में। अगर आपको के पास टाइम हो तो आप इसको तकरीबन ओवरनाइट तो लाजमी रखें। इससे चिकन बहुत अच्छी तरीके से गल जाएगी और बहुत अच्छी बनेगी। तो बस ये मिक्स हो गया है मसाला। अब मैं इसको 3 घंटे के लिए रख दूँगी। 3 घंटे तकरीबन हो गए हैं, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी मैं, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 से 2 टेबल स्पून। अब आप तवा ले लें, कढ़ाई ले लें, जो आपके पास ईज़िली हो। उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उसमें ये चिकन के पीसों को हम रख देंगे। चिकन अपना पानी छोड़ेगा, दही पानी छोड़ेगा, तो उसी पानी में ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगी। तो इसी तरीके से तीनों टिक्के में पैन में रख दूँगी और इसको हम गलने के लिए रख देंगे। हमें इतना पकाना है कि नीचे जो वाला हिस्सा है इसका कलर चेंज हो जाए। तो ये तीसरा टिक्का भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और फिर हम इसको ढक के रख देंगे। आप इसको कढ़ाई में ही बना सकते हैं, स्टीम अच्छी बननी चाहिए। तो ये मैंने इसको ढक दिया है। तो 5 से 10 मिनट बाद मैंने इसकी साइडें चेंज कर दी थी। बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो देखें, ये काफ़ी कलर चेंज हो गया है और अच्छा सा कलर आ गया इसके ऊपर। इसी तरीके से तीनों की साइडें मैं चेंज कर दूँगी। आप इसको पूरी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, ग्रीन रायता और पूरी पराठा। पूरी पराठा इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्दी बनाना सिखाऊंगी। तो चेक करते हैं कि ये दोनों साइड हो गए। तो चिकन हमारी बहुत अच्छी तरीके से गल गई है और बहुत अच्छा कलर इसमें आ गया। तो अब मैं इसको थोड़ा सा चूल्हों पे सेकूंगी ताकि इसका बिल्कुल बाजार जैसा लुक आ जाए। तो ये मैंने हल्के हल्के सेक लिए थे आँच पे। अब मैं इस पर कोयले का दम लगाऊंगी। तो मज़ेदार से हमारे टिक्के तैयार हो चुके हैं। देखने में बहुत ही मज़ेदार है और खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।